नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। राहुल गांधी की संसद में सदस्यता समाप्त होने को लेकर बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी सड़क पर छाती पीट रहे हैं, पर कांग्रेस ने आज तक क्या किया है, जनता सब देख रही है। देश के कानून को नहीं मानना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। कांग्रेस नेता अपने हिसाब से काम करते हैं। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सदस्यता गई। जो प्रधानमंत्री को चोर कहेगा, क्या उसकी सदस्यता नहीं जाएगी? एक बार कोर्ट ने इनको माफ कर दिया, दूसरी बार इनकी सदस्यता गई। इनको यहां का कानून पसंद नहीं है। गांधी परिवार अपने हिसाब से कानून को चलाना चाहता है। इन लोगों को पाकिस्तान का कानून पसंद है, यही इनकी आदत है। देखिए, कांग्रेसी आज सड़क पर छाती पीट रहे हैं और कांग्रेसी अभी तक क्या करते आए हुए हैं वो जनता देख रही है। कांग्रेस का पुराना आदत है कि हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानना। इनके नेता हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी के समय से आप ले लीजिए कि इंदिरा गांधी जी की सदस्यता गई थी, सोनिया गांधी जी की सदस्यता गई, आज राहुल गांधी का सदस्यता गया। जो प्रधानमंत्री को चोर कहेगा, क्या उनका सदस्यता नहीं जाएगा? एक बार कोर्ट इनको माफ कर दिया, दूसरी बार इनकी सदस्यता गई थी। इनको यहाँ का कानून पसंद नहीं है, अपने हिसाब से कानून को चलाना चाहते हैं। यहाँ के कानून को ठेंगा पर रखते हैं। इन लोगों को पाकिस्तान का कानून पसंद है, यही इनकी आदत है, इसलिए अभी छाती पीट रहे हैं। इनको हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा ही नहीं है और कानून को मानते नहीं है। कहते हैं कि सजा हो गया है, गलती करेंगे तो सजा भोगना ही पड़ेगा। और उधर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को नशा कराकर लूटने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वैशाली एसपी मनीष द्वारा गठित पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरोह के मुख्य सरगना मोहम्मद जाहिद को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 9 स्मार्टफोन, 90 नशे की गोली और एक यात्री का आधार कार्ड भी बरामद किया है। पुलिस ने इस शातिर लुटेरे के साथ उसकी मां सहानी खातून, उसके भाई मोहम्मद शाहिद और उसकी प्रेमिका अनीता देवी को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में मोहम्मद जाहिद और उसकी प्रेमिका ने जब पुलिसिया पूछताछ हुई तो जो कुछ भी बातें यहां पर सामने आई वो काफी हैरान करने वाली हैं। जाहिद अनीता अपने भाई शाहिद और मां सहानी खातून के साथ मिलकर लोगों को लूटने का काम किया करते थे। पुलिस को मोहम्मद जाहिद ने बताया कि सभी लोग मिलकर ट्रेन में एक परिवार की तरह सफर करते थे और फिर यात्री से दोस्ती करके खाने में नशीली चीजें मिला दिया करते थे, जिसके बाद यात्री का सारा सामान लेकर फरार हो जाते थे। वैशाली एसपी मनीष ने बताया कि इस गिरोह के कई और सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एक प्रमुख अरेस्टिंग हुई है, इंक्लूडिंग उसके गैंग मेंबर एसोसिएट्स। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया उसका नाम है मोहम्मद जाहिद उर्फ अफरोज, एज अराउंड 30 ईयर्स। रहने वाले ये थाना कोडनी फोकली ओपी के हैं। इनको नशीली टैबलेट्स एवं स्मार्टफोन के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनको गिरफ्तार शहरी इलाके से हमारी गिरफ्तारी की गई है। संदिग्ध अवस्था में इनको पकड़ा गया, उनकी चेकिंग करने पे सब मिला है। पूछताछ के क्रम में इनसे पूछताछ करने पे काफ़ी सारे केसेस का उद्भेदन हुआ है, नशा खाने के केसेस का, जिसमें कि हैं 147-23 नगर थाना, हाजीपुर सदर थाना 502-22, सदर थाना 881-22 एवं अन्य केसेस। इनका मोडस ऑपरेंडी होता था कि भोले भाले जो यात्री होती हैं उनके साथ में दोस्ती निभा करके उन्हें ये बताना कि हम जिस जगह वो जा रहे हैं गंतव्य को उनके साथ चलना, कई बार उनको हाफ रेट में टैक्सी का भाड़ा का लालच देना। उधर रोहतास जिले के कोचस प्रखंड क्षेत्र के कटियारा गांव में किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए लगाए गए पोल से चोर तार काट कर ले गए। बार बार हो रही चोरियों से परेशान किसान अपने खेतों को समय पर पानी नहीं दे पा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि चोर बिजली के तार काट कर कबाड़ियों को बेच रहे हैं। कोचस क्षेत्र में मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर खेत तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया है। बिजली के पोल लगाकर इस दौरान यहां पर कम दर पर कृषि कनेक्शन दिए गए हैं। पिछले 4 साल में भी इस क्षेत्र में चोरों ने बिजली के खंभों से तार काटकर चोरी किए थे। इसकी शिकायत किसानों ने बिजली विभाग और पुलिस से की थी, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चुनमुन सिंह कटियारा, हम लोग जब अपना खेत घूमने भाई सुबह में आए तो हम देखे कि यहाँ पर 40-50 पोल का तार गायब है।
तो हम लोग वही आनंद फानंद में फिर फोन किए अपने सभी किसान को चलिए भाई देखिए यहाँ का तार है ये नहीं है। इसके पहले भी हम लोगों का तार कटा हुआ था तो उस पर कोई प्रशासन संज्ञान नहीं लिया। और फिर आज हम लोग आए तो बताइए कि आज अगलगी वाला टाइम अब लग रहा है कि अब तुरंत जुटने वाला है। हम लोगों का 4-5 समरसेबुल था, इसे अपना चालू करके अपना आग भी बुझा सकते थे। न प्रशासन इस पर सोई हुई है और ऊपर के आला अधिकारी जितने हैं हमारे SDO हैं चाहे जेई हैं सब लोग तो आंख मूंद कर सोए हुए हैं। साल भर हो गया, पहले वो तार का निदान नहीं है, तब तक दोबारा फिर हो गया। और उधर राहुल गांधी को मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोकारो में जिला मुख्यालय में संकल्प सत्याग्रह किया। संकल्प सत्याग्रह में उपस्थित नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। संकल्प सत्याग्रह में बैठे नेताओं ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्र सरकार को हमला करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस परिवार ने लोकतंत्र को कायम रखने के लिए शहादत दी है, वैसे परिवार के सदस्य की सदस्यता खत्म कर देश के प्रधानमंत्री ने तानाशाही रवैया अपनाया है। उधर बोकारो जिले के न्याय सदन में उपायुक्त और एसपी के नेतृत्व में रामनवमी और रमजान पर्व को लेकर बैठक हुई है। बैठक में जिले के SDO, तमाम BDO, CO, DSP और जिले के सभी थाना प्रभारी भी रहे। बैठक में रामनवमी और रमजान पर्व पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि 60 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि पर डीजे बजाने के दौरान यहां पर रोक रहेगी। सभी डीजे संचालकों के साथ BDO, CO, थाना प्रभारी अपने स्तर से बैठक कर इसे सुनिश्चित करेंगे। डीजे में किसी भी तरह की आपत्तिजनक अश्लील गाने नहीं बजाए जाएंगे। अखाड़ा समूह डीजे में बजने वाले गाने की एक कॉपी संबंधित थाने में जमा कराएगा। अखाड़ा दल जुलूस के दौरान कोई भी घातक हथियार नहीं लेकर जाएगा। सभी अखाड़ों की वीडियो से निगरानी होगी। जुलूस में 2 पहिया वाहनों का परिचालन नहीं होगा। दोनों फेस्टिवल्स का जो टाइमिंग है उसको देखते हुए और जिस प्रकार से सेलिब्रेशन का माहौल सब जगह पर रहता है, तो ऐसे में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न कहीं पर नहीं हो जाए, जिससे विधि व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति आए। तो उसको देखते हुए आज सभी अंचल के साथ, सभी थाना प्रभारियों के साथ बहुत डिटेल मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में जहां पर क्षेत्र की कैसी सेंसिटिविटी है, पुराना क्या इतिहास रहा है, किसी प्रकार से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी रही है, कम्युनली कहीं पर कोई गतिविधि है, उस सब पे चर्चा की गई है। साथ के साथ जो इवनिंग के जो सेंसिटिव स्पॉट्स हैं, चाहे वो इवनिंग के समय इफ्तार का रमजान के दृष्टिकोण से जो संवेदनशील क्षेत्र उनको भी चिन्हित किया गया है। और जो जुलूस निकलेगा वहाँ पर किन रूट से जुलूस निकलेगा, कौन कौन से जुलूस में पिछली बार किसी प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं तो उस पर भी नज़र रखी गई है। साथ के साथ किसी प्रकार के टकराव की स्थिति होने पर उसको और हिंसक ना हो, उसको कैसे रोकना है उस पर भी चर्चा की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ युवा कांग्रेस ने राजनांद गांव में बीजेपी मुख्यालय के सामने पीएम मोदी के पुतला फूंकने के कार्यक्रम का ऐलान किया था, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीजेपी कार्यालय से पहले ही रोक दिया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यालय के सामने पुतला दहन की सूचना मिलने पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी कार्यालय के सामने झंडा और डंडा लेकर जमा हो गए। इस दौरान गहमा गहमी का माहौल रहा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से बहस भी हुई। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के बीच भी युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने भी राहुल गांधी का पुतला अपने कार्यालय के सामने ही जला दिया। इस दौरान दोनों ही दल के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। इस पूरे मामले में राजनांद गांव के नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल का कहना है कि युवा कांग्रेस द्वारा प्रतीकात्मक पुतला दहन का आयोजन किया गया था, जिसे पुलिस द्वारा विफल किया गया है। संसद से राहुल गांधी जी की सदस्यता जो निरस्त हुई है, उसके विरोध स्वरूप अभी आज कांग्रेस और NECI ने धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिन्हें कि भाजपा कार्यालय से 100 मीटर दूर पहले रोका गया है और इनके द्वारा यहाँ पे प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया, जिससे कि पुलिस द्वारा विफल किया गया है।
उधर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अक्सर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिन्हें देखकर ये दावे खोखले लगते हैं। ताजा मामले में ग्वालियर चंबल के सबसे बड़े सरकारी जया आरोग्य अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। ग्वालियर के अस्पताल में अपने ससुर का इलाज कराने पहुंची बहू को जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो उसे ससुर को चादर पर बैठाकर खींचते हुए ले जाना पड़ा। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें पसीने से तरबतर बहू ससुर को हॉस्पिटल कैंपस से जांच के लिए दूसरी मंजिल पर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले में संबंधित डॉक्टर और नर्स को नोटिस जारी किया है। अस्पताल का कहना है कि यहाँ कई सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और ये 397 करोड़ की लागत से बना है। यह 1000 बिस्तर का अस्पताल है। दावा था कि इस हॉस्पिटल के पूरी तरह शुरू होने पर ग्वालियर और आसपास के शहरों के मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। अस्पताल के अधीक्षक RKS धाकड़ का कहना है कि अस्पताल के हर वार्ड में करीब 4 स्ट्रेचर रहते हैं। बड़ा वार्ड होने पर यह स्ट्रेचर 6 से 8 होते हैं। यहाँ कुल 1000 से ज्यादा स्ट्रेचर हैं। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मिली सजा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है। राहुल गांधी को मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में सत्याग्रह किया। पुलिस ने कांग्रेस के सत्याग्रह के प्रति सख्त रुख अपनाया और हरिद्वार जिला बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस दौरान यहां पर हिरासत में लिया गया है। इससे पहले पुलिस ने धारा 144 लगा दी थी। इसके बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया, जिसके बाद पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड की राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर काशीपुर में 1 साल नई मिसाल के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए सीएम पुष्कर धामी सरकार के जन कल्याण के कई काम गिनवाए। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार को 1 साल पूरे होने पे 1 साल नई मिसाल के अंतर्गत एक कार्यक्रम किया गया है। इसमें बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। इसमें सारे विभागों के कैंप लगाए गए और इसमें एक हमने शिकायत पोर्टल भी रखा था। उसमें टोटल हमें 12 शिकायतें प्राप्त की, जिसमें सबका निस्तारण भी कर दिया गया मौके पे और अलग अलग विभागों से संबंधित जो भी सरकार की योजनाएँ चल रही हैं उसकी भी जानकारी लोगों को दी गई। और यहाँ पे कुछ जो हमारे फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनको भी जो उपकरण है वो बांटे गए, जैसे साइकिल, हियरिंग एड, ये सब भी बांटे गए यहाँ पे। उधर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन के पास स्थित धर्मशाला में असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के मंगलौर प्रखंड अध्यक्ष श्रवण चौहान और प्रखंड मंत्री संदीप प्रधान का कहना है कि धर्मशाला की देखरेख के लिए कोई नहीं रहता है, जिसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व धर्मशाला में आ जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि दस्तावेजों में धर्मशाला के पास 4 बीघा जमीन है, लेकिन देखरेख नहीं होने की वजह से कुछ लोग धर्मशाला की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और अपने पक्के मकान बना रहे हैं। चौकी प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि अगर धर्मशाला में कोई असामाजिक तत्व आता जाता पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रखंड अध्यक्ष हूँ मंगलौर से। यहाँ पे हमें इस शिव मंदिर में गलत गतिविधियों का कोई जानकारी मिली थी और हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए थे। अब हमने जैसे ही देखा ये धर्मशाला है, अंदर जैसे ही घुसे पता चला कि ये धर्मशाला भी है और मंदिर भी है। तो यहाँ पे बहुत गलत गतिविधियाँ हो रही और शायद प्रशासन की नज़र में भी नहीं था ये। प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया कि बोल रहे हैं कि भाई आगे से ऐसा यहाँ पे मतलब अपनी गश्त बढ़ाएंगे और आगे से यहाँ पे कोई गतिविधियाँ नहीं होंगी, जो गलत गतिविधियाँ हैं वह नहीं होंगी यहाँ पे। और संगठन भी इस पर निगरानी रखेगा, अपनी कड़ी नज़र रखेगा संगठन भी। ताले लगा रखे हैं, कोई अवैध कब्जा शायद कर रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई इसकी देख रेख नहीं कर रहा और इसकी हालत भी बहुत जर्जर है। ये हिंदू धर्म के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक धार्मिक स्थल की बहुत ही मतलब जर्जर हालत है। संगठन इसको मतलब अपनी नज़र में रखेगा।
एपीएन न्यूज पर बारिश से किसानों की फसलों के खराब होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसका असर होता दिखाई दे रहा है। गदरपुर के स्थानीय प्रशासन ने सभी पटवारियों को गदरपुर तहसील के सभी गांवों की फसलों का सर्वे कराने का निर्देश दिया है, ताकि किसानों को बारिश से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया जा सके। जो कुछ दिन से 2-3 दिन से बारिश हुई है, उससे गेहूं की फसल को जो क्षति हुई है, उसके संबंध में आज ही जो है एक बैठक पटवारी उसके साथ की गई है। पटवारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो 100% काश्तकारों की फसल क्षति का आकलन करेंगे और जो है आकलन करने के बाद सूचना तहसील को देंगे। जो पात्र होंगे उन मानक के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी। उधर काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी के नगर मंदिर से जाने वाले डोला मार्ग को लेकर आज पंडा परिवार के सहायक प्रधान पंडा की निर्माणाधीन आरओबी के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ एक बैठक हुई और मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। काशीपुर में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के प्रथम नवरात्रि को मां बाल सुंदरी देवी मंदिर परिसर के ध्वजारोहण के साथ मेले का शुभारंभ हो जाता है। सप्तमी और अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि को हर साल मां बाल सुंदरी देवी का डोला नगर के मोहल्ला पक्का कोट स्थित नगर मंदिर से चैती मंदिर के लिए प्रस्थान करता है। इस बार बाजपुर रोड स्थित निर्माणाधीन फ्लाईओवर के चलते मां बाल सुंदरी देवी के डोला मार्ग को लेकर शुरू से ही ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की मध्यस्थता के चलते आरओबी की निर्माणदायी कंपनी दीपक बिल्डर के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा शुरू से ही डोला यात्रा मार्ग को लेकर आश्वासन दिया है। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हम पे विश्वास करने के लिए, भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी हम लोगों की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, जो हमें अग्निहोत्री जी ने बताया है जिस तरीके से वो डोला जाएगा, उस तरीके से हमने इनके निर्देश लेके अपनी जो कंपनी है उसके बंदों को सारों को फॉरवर्ड कर दिए हैं वो। और सेम उसी तरीके से इस बार जो डोला जाएगा उसमें कोई भी व्यवधान ना आने की हमारा पूरा आश्वासन है आप लोगों को। और सारा जो सिस्टम है वो हम लोगों ने अग्निहोत्री जी से समझ लिया है और उसी प्रकार से उसका पालन किया जाए। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से 2 साल की मिली सजा के खिलाफ राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चित्तौड़गढ़ में सत्याग्रह किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में आम आदमी पार्टी राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल ने अपना पद ग्रहण किया। इस मौके पर नए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी लोकतंत्र को बचाने और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाया कि आम आदमी पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और हम जीतकर ही दम लेंगे। नवीन पालीवाल ने कहा कि अगर राजस्थान में आपकी सरकार बनती है तो राज्य के लोगों को दिल्ली और पंजाब की तरह सुविधाएं मिलेंगी। पालीवाल ने गहलोत सरकार से जवाबदेही कानून को पास कराने के साथ ही ओलावृष्टि से हुई फसल के नुकसान के लिए मुआवजा देने की भी मांग की है। इस मौके पर राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर काम करने वालों को मौका देती है। इसी की मिसाल है कि उन्होंने पालीवाल जी को मौका दिया है, जो अन्ना आंदोलन के समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी व किसानों के हित के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। संगठन निश्चित तौर पे हमने नीचे से ही बनाया, लेकिन डिक्लेरेशन ऊपर से हमने किया। अभी हमने पहले चरण में हमने पूरा, आपने देखा होगा कि पूरा प्रदेश, जितने प्रदेश के विंग्स होते हैं, लोकसभा, जिला, सारा संगठन हमने बनाया है। और बहुत जल्द, अभी हमारा बहुत चीज़ें डिस्कशंस में हैं, बहुत सारे लाइंड अप है, क्योंकि जब संगठन आप बनाते हैं तो उसमें आपको जो हमारे पुराने साथी हैं उनको भी जगह देनी होती है और बहुत सारे नए लोग जो हैं जो पार्टी सदस्यता लेना चाहते हैं उनको भी देखना होता है। इसलिए वो वाला लिस्ट है, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। और आज भी आप देखेंगे, आज भी मेरे पास जो लिस्ट है, आज ज्वाइनिंग की लिस्ट है, इसमें कई पार्षद हैं जो भी पार्षद है, वर्तमान में चुने हुए पार्षद हैं। एक अनिल कुमार शर्मा जी जो जागो पार्टी के हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, और ये जागो पार्टी का संगठन पूरे राजस्थान में है।
तो ये पूरी पार्टी आज विलय हो रही है। उधर सवाई माधोपुर जिले के रवाजना डूंगर थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव में झोला छाप डॉक्टर द्वारा लगाए गए गलत इंजेक्शन के कारण 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पुलिस के मुताबिक प्रभुलाल को कई दिनों से बुखार आ रहा था, जिसके चलते परिजन उसे फलोदी कस्बा स्थित एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए, जहां झोला छाप डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा दिया और कुछ दवाइयां भी दे दी। लेकिन गांव पहुंचते ही प्रभुलाल की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से प्रभुलाल को रिएक्शन कर गया था। और अतीक अहमद को प्रयागराज कोर्ट में आज पेश किया गया और इस दौरान अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं जरा। क्योंकि पता है कि चुनाव आ गया करीब, खिचड़ी खिलाई जा रही थी, तो ये सवाल ये है कि बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है। बीजेपी जीत जाए ये नहीं हम चाहते हैं, हम चाहते हैं बीजेपी हारे। वहां पर उस हारे वहां भी बीजेपी हारे तभी तो कोई जीतेगा। क्या हम बीजेपी को जिताने के लिए किसी की मदद कर दें? मैंने ये कहा बीजेपी हारे हमारी प्राथमिकता है। देखिए वो कानून है, मैं ये कहता हूं कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यह है कि हाथी मार रहा है, आपने क्या कार्रवाई की? इसके ऊपर मुकदमा क्यों लगा रहे? उसने तो जान बचाई है। और ये सोचते हैं कि अकेला है, न जाने कितने पक्षी प्रेमी हैं। अगर ये जेल जाएगा न जाने कितने पक्षी प्रेमी जेल चले जाएंगे और सड़कों पे आंदोलन करेंगे। आप और हम लोग कहा जाता है कि चिड़िया बचाइए, कौन सी वो छोटी वाली गौरैया बताइए आप। अब गौरैया को हम खाना खिलाएं, कोई बात हो जाए हम उसको उठा के ले जाएं, तो पता लगा मुकदमा हम पे ही हो जाएगा। तोता रखते हैं, कबूतर रखते हैं लोग। देखिए ये आप कानून में मत जाइए, कानून में मत जाइए, केवल इसमें जाइए कि हम इससे मिलने चले गए। ये मिले थे शायद अभी कुछ दिन पहले मिले थे ना। ये बता रहे हैं मुड़ जाओ इनको नजरबंद कर दिया गया था और ये आज बहाना बना के आए कि मैं वकील से मिलने जा रहा हूँ। 2 सिपाही इनके घर के बाहर बैठे मौजूदा और सदर विधायक पंकज गुप्ता उन्नाव के इनको पूरा फंसाने का प्रयास कर रहे हैं और भूमाफिया खबर चलाई अशोक गुप्ता की उन्होंने। अब देखिए ये हालत है, कितने का ऐसा करिए अध्यक्ष जी, हम इस पत्रकार साथी से कहेंगे कुछ कागज हम लोगों को दे, जिससे अगली बार केवल प्रेस भूमाफियाओं पे होगी। मैं तो तमाम मुद्दों पर बात करते हुए इस दौरान अखिलेश यादव नजर आए और इसके साथ ही उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया कि आरिफ को उसके साथी सारस से क्यों अलग किया गया, क्या पक्षी प्रेम करना कोई गुनाह है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।